Students, today's subject is grammar and this is your 10th chapter and the name of the chapter is the. Now see what you have to do in the after there is a apostrophe sign and there is a s apostrophe. Which sign is this? This is an apostrophe sign. In the apostrophe punctuation mark. This is also known as punctuation mark. In the previous video I explained you what is male, what is female. That is noun or nouns mean in the last chapter we learn about nouns, that is male or female. What is male, what is female? Means male means boy, means he, and female means she. Now today in this chapter we are going to learn about what we have to do before adding s. What is the meaning of adding apostrophe s in the words? Now see, read this sentence. Mania is playing with her doll. मानिया इज़ प्लेइंग विथ हर डॉल. वो किससे खेल रही है? डॉल से खेल रही है. मानियाज डॉल कैन टॉक. किस क्या है ये? वो क्या खेल रही है? डॉल से खेल रही है. वो डॉल क्या करती है? बोलती भी है. हियर मानियाज डॉल मीन्स द डॉल बिलोंगिंग टू मानिया. यानी कि ये डॉल है लेकिन किसकी है? मानिया की. तो वो मानिया क्या होगा? मानिया लिखेंगे हम और एपोस्ट्रॉफी एस लिखेंगे. एपोस्ट्रॉफी एस लिखने का मतलब ये बिलोंगिंग, यूज टू शो बिलोंगिंग, यानी कि वो चीज़ किसकी है. सेकेंड वन, द एलिफेंट्स ट्रंक इज़ वेरी लॉन्ग. ये एलिफेंट, इसकी ट्रंक क्या है? लॉन्ग है. तो हम शॉर्ट में उसको क्या लिखेंगे? एलिफेंट्स ट्रंक. क्या लिखेंगे? एलिफेंट्स ट्रंक. किसकी ट्रंक के बारे में बात करिए? मेन कौन है? एलिफेंट है. तो हम लिखेंगे एलिफेंट और उसके बाद में क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी की साइन और एस लिखेंगे. फिर क्या हम लिखेंगे? ट्रंक. मीन्स द ट्रंक बिलोंगिंग टू द एलिफेंट. यानी कि मैं बोलूँगी दिस इज़ माई पेंसिल. ये क्या है? मेरी पेंसिल है ना. तो क्या हम लिखेंगे? जैसे मैं बोलूँ सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरा नाम है श्रद्धा टीचर. तो श्रद्धा टीचर्स पेंसिल, यानी कि आप श्रद्धा के बाद क्या लिखोगे? लगा सकते हो एपोस्ट्रॉफी की साइन लगा के एस लिखोगे और उसमें क्या लिखोगे? पेंसिल. यानी कि चीज़ किसकी है? वो बिलोंगिंग, यानी कि वो बताता है कि वो चीज़ किसकी है. वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी एस. बिलोंगिंग यूज टू शो, एस इज यूज टू शो बिलोंगिंग. एक्सरसाइज देखो आपको समझ में आएगा. रीराइट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग एस. फॉर एन एग्जाम्पल, द डॉल बिलोंगिंग टू निशा. अभी इसमें किसकी बात करिए? निशा की बात करिए, क्योंकि निशा के पास क्या है? डॉल है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मेन कौन है? निशा. तो निशाज एपोस्ट्रोफी एस और किसकी बात करिए? डॉल की. द टेल ऑफ द डॉग. किसकी बात करिए? डॉग. नाउन क्या है? डॉग है. तो हम क्या लिखेंगे? अब देखो इसमें भी द था, इसमें हमने द यूज़ किया लेकिन इसमें हमने द यूज़ नहीं किया. क्यों? कभी भी किसी के नाम के आगे द नहीं लगाते. द कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल चीज़ है, उसमें हमें गवर्नमेंट का वो चाहिए, उसी में हम स्पेशल नेम, स्पेशल चीज़ के बाहर आके ही हम नेम के आगे द लगाते हैं. लेकिन हमारे सेंटेंस इसमें हमें इसमें ये नेम ऑफ दिस इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, सो वी डोंट हैव टू यूज़ द. ओके. नाउ सी सेकेंड वन, द टेल ऑफ द डॉग. द डॉग्स टेल. ये नाम तो है नहीं, यहाँ पे नेम ऑफ ए पर्सन था इसलिए हमने द नहीं लगाया. कभी भी किसी का नेम ऑफ ए पर्सन हो तो हम उसके आगे द नहीं लगाएंगे. उसके बारे में आगे आप कुछ और आएगा कि कब हमें, किस टाइम में हमें द यूज़ करना है. द डॉग्स एपोस्ट्रॉफी साइन एंड टेल. द हाउस बिलोंगिंग टू रवि. ये किसका घर है? रवि का. तो हम पहले क्या लिखेंगे? रवि. एपोस्ट्रॉफी लगा के साइन लगाएंगे, एस लिखेंगे. किसका घर है? रविज हाउस. सेकेंड वन, द नेस्ट बिलोंगिंग टू द बर्ड. किसका नेस्ट है? बर्ड का. तो हम पहले क्या लिखेंगे? द बर्ड. बर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे? एपोस्ट्रॉफी साइन एड्स. द बर्ड्स नेस्ट. थर्ड वन, द बुक बिलोंगिंग टू सोनिया. तो हम क्या लिखे? पहले देखो इसमें हम द यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सोनिया है. दिस इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, सो यू हैव टू यू डो नॉट हैव टू यूज़ द. सोनियाज बुक. द हॉर्न्स ऑफ द बुल. और इसमें हम द यूज़ करेंगे. द बुल्स हॉर्न्स. बुल्स के तो एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे और एस लिखेंगे. द पेंसिल बिलोंगिंग टू विनय. अब वापस यहाँ पे नाम आ गया, नेम ऑफ ए पर्सन, तो इसमें हम द यूज़ नहीं करेंगे. हम क्या लिखेंगे? विनयज. विनयज की क्या है? पेंसिल. विनय पेंसिल. नेक्स्ट देखो, रीड दिस सेंटेंस. नीलेश इज राहुल्स ब्रदर. किसका ब्रदर है? राहुल्स. तो राहुल्स ब्रदर. नाउ सी, रोहिणी स्कूल इज़ नोएडा. अब इसमें किसके स्कूल है? रोहिणी की स्कूल है.
तो रोहिणीज, रोहिणी का तो हमने क्या लगा एपोस्ट्रॉफी की साइन, और हमने क्या लिखा स्कूल, मीन्स द स्कूल इन विच रोहिणी स्टडी, यानी कि रोहिणी जो स्कूल में पढ़ती है वो स्कूल है। एस इज़ ऑल्सो यूज टू शो डैट समथिंग इज़ रिलेटेड टू अनदर, यानी कि एक दूसरे से वो चीज़ जुड़ी, जैसे ये स्कूल उसकी नहीं है लेकिन ये रोहिणी है वो स्कूल में पढ़ती, जैसे आप लोग सनराइज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो ना, तो मैं बोलूँगी श्याम, तो श्याम तो श्याम स्कूल, श्याम मैंने लिखूँगी श्याम, तो श्याम के बाद क्या लिखेंगे, श्याम स्टडीज़ कर रहा है, मैं ये थोड़ा ना बोलूँगी श्याम की स्कूल है, तो हम क्या बताएंगे कि श्याम की स्कूल है। बिलोंगिंग यानी कि बिलोंग यानी कि रिलेटेड टू, समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर। नाउ सी एक्सरसाइज बी, रीराइट दिस सेंटेंस, रीराइट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग एस। हमें सारे सेंटेंस लिखने क्या यूज़ करना है, हमें एपोस्ट्रॉफी एस। सिस्टर ऑफ मीना, तो क्या आएगा, मीनाज सिस्टर। द मूवी इन विच रणबीर हैज़ एक्टेड, अभी ये एक्सरसाइज किस पे आ गई, अभी यहाँ पे बोला ना ऑल्सो यूज टू शो डैट समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर, यानी कि कुछ चीज़ें दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये किसकी सिस्टर है, मीना की, तो मीना सिस्टर, ये जुड़ा हुआ है, मीना से जुड़ा हुआ है। द मूवी इन विच रणबीर हैज़ एक्टेड, ये मूवी किसकी है जिसमें रणबीर ने एक्टिंग किया है, तो रणबीर्स मूवीज़। द स्कूल इन विच वरुण स्टडीज़, तो वरुण्स स्कूल, हमें नाउन ही यूज़ करना है इसमें। द ऑफिस इन विच ज्योति वर्क, इसमें नाउन क्या है, ज्योति, तो ज्योतिज एपोस्ट्रॉफी एस। अब कहाँ वर्क करती है, ऑफिस में, तो ऑफिस। फादर ऑफ सुहाना, नाउन क्या है, सुहाना, पहले हम क्या लिखेंगे, सुहाना, सुहानाज एपोस्ट्रॉफी एस एंड फादर। द टीचर हु टीचिज मधु, किसकी टीचर है, मधु की, तो मधुज टीचर। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड टू अनदर मीन्स जुड़ा हुआ होना। द मूवी इन विच सलमान हैज़ एक्टेड, सलमान्स, पहले के नाउन क्या हम लिखेंगे, सलमान, एपोस्ट्रॉफी एस, फिर क्या उससे क्या जुड़ी हुई है, मूवी, तो सलमान्स मूवी। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस, you have to solve exercise A and B. You have to write exercise A and B in your grammar workbook in good handwriting and try to understand it. Okay, हमें क्या करना है, पहले नाउन फाइंड करना है। नाउन में हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। एपोस्ट्रॉफी एस लगाने का मीनिंग ये होता है बिलोंगिंग, यानी कि ये चीज़ उसकी है। जैसे यहाँ पे था द टेल ऑफ द डॉग, किसकी टेल है, डॉग की, तो क्या हम लिखेंगे, द डॉग्स टेल। फिर था द डॉल बिलोंगिंग टू निशा, किसका डॉल था, निशा का, तो निशाज डॉल। और कभी भी किसी का नाम होगा तो वो सेंटेंस में हम पहले द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड वन बनने वाले में हमने द यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे कोई नेम ऑफ ए पर्सन नहीं है। द डॉग्स टेल, द हॉर्न्स ऑफ द बुल, द बुल्स हॉर्न। फोर्थ नेक्स्ट वन, द पेंसिल्स बिलोंगिंग टू विनय, तो विनयज एपोस्ट्रॉफी एस एंड यू हैव टू राइट पेंसिल. Okay, try to understand it. If you are not able to understand, then please call me. I will again explain you how to solve this exercise A and B, and exercise C and D where I will explain you in the next video. Okay students, thank you.